हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आई फाइनेंशियल लिमिटेड के Q4 FY26 के नंबर के बारे में। और जो भी उन्होंने कॉल में डिटेल दिया वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। बट ओवरऑल मेरे को क्या लगता है कि बिजनेस का डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है और हम लोग इसको समझेंगे आगे चल के कि क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि बिजनेस का डायरेक्शन अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि बिजनेस का मतलब मेन काम क्या है। तो ये बिजनेस इज़ बेसिकली माइक्रो MSME लेंडर है, ठीक है। माइक्रो MSME का मतलब क्या है, जो छोटे छोटे शॉप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अपने अपने एरिया में देखा होगा, डेयरी का शॉप है, राइट। देन छोटा एक गारमेंट का दुकान है, कपड़े का दुकान है, छोटा किराना का स्टोर है, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह के जो बिजनेसेस है, ये भी बिजनेस है, राइट। बट इस तरह के बिजनेसेस को जनरली बड़े बड़े बैंक्स और बड़े जो NBFCs हैं, जो लेंड करने वाली कंपनीज़ हैं, वो जनरली इस तरह के बिजनेसेस को टारगेट नहीं करते हैं। बट यही इस जो आई फाइनेंशियल लिमिटेड का मेन कोर मार्केट है, मतलब दे आर टारगेटिंग दीज बिजनेसेस और वहाँ से उनको काफ़ी अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव दिख रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली दिस इज द बिजनेस मॉडल ऑफ द आई फाइनेंस, मतलब वो लोग जो माइक्रो MSMEs सेगमेंट है उसको टारगेट करते हैं, ठीक है। अभी इनका February 26 में IPO भी आया हुआ था, जिसमें उन्होंने 1000 करोड़ के आसपास रेज किया है। दे आर राइट नाउ इन 18 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज, और उनके 571 अभी तक के ब्रांचेज है टोटल, और 70+ यूनिक बिजनेस क्लस्टर्स को सर्व करते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस। दे हैव आइडेंटिफाइड कि दीज आर 17+ बिजनेसेस, उनको वो लेंड करते हैं, ठीक है। देन उनके अगर टोटल एक्टिव बॉरोवर की बात करें तो दे हैव राइट नाउ 6.40 लैक्स, ठीक है। 6.5 लाख के आसपास के टोटल एक्टिव बॉरोवर्स हैं। अभी हम लोग उनके नंबर की बात करेंगे, ठीक है। सो AUM का जो ग्रोथ है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट का टोटल ग्रोथ है, सो दैट 6% बढ़ा है अगर हम लोग क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करते हैं, एंड एनुअली दैट इज ग्रोन बाय 27%। इसके साथ साथ उनका जो डिसबर्समेंट है, मतलब वो लोन दे पा रहे हैं क्या, उसका जो नंबर है दैट इज ग्रोन बाय 26%। अगर हम लोग क्वार्टर टू क्वार्टर ईयरली कंपेयर करते हैं, एंड 20% ग्रोथ हुआ है अगर हम लोग उसको ईयरली देखते हैं, ठीक है। FY टू FY उनका प्रॉफिट भी का नंबर भी काफ़ी अच्छा है, मतलब क्वार्टरली उनका प्रॉफिट 110% बढ़ा है। देन जो Q4 FY25 से Q4 FY26 को अगर कंपेयर करते हैं तो दैट इज़ ग्रोन बाय 100%, और अगर हम लोग एनुअली देखते हैं सो दैट इज़ ग्रोन बाय 13%। देन उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, मतलब दैट इज़ ऑल्सो ग्रोन, मतलब Q4 FY25 में उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन था 14.7%, और अभी उनका Q4 FY26 का नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज 16.4%। सो यहाँ पर भी अच्छा ग्रोथ है उनका। देन उनका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बोरिंग, मतलब वो जो बोरिंग करने में उनका जो कॉस्ट है वो भी कम हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला कि पहले हमारा कॉस्ट ऑफ बोरिंग था 10.87% इन Q4 के में ले रहे थे, और अभी जो नए बोरिंग कर रहे हैं दैट दे आर टेकिंग एंड अराउंड 10.13% के रेट से ले रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द, मतलब जो मेन पैरामीटर्स है वो उनका नंबर से काफ़ी अच्छा है। देन अभी लोन तो देने के बाद उसका जो कलेक्शन होता है, राइट, सो कलेक्शन इफिशियंसी भी इनका काफ़ी अच्छा नंबर आ रहा है। सो नॉन OD जो जितने कलेक्शंस है उसमें दैट इज़ 99.1% इन अक्टूबर 25 में था, एंड इन मार्च 26 में दैट इज 99.5%। सो मोस्ट ऑफ द जो नॉन OD लोन्स है उसमें से 99.5% दे एबल टू कलेक्ट। बकेट 1 जो है वो दैट वाज अगेन अक्टूबर 25 में 15.8% था, और मार्च 2026 में दैट इज 62.5%। तो वो वहाँ पर भी बढ़ा है, मतलब वहाँ पर भी उनका जो बकेट 1 का भी कलेक्शन इफिशियंसी इंप्रूव हुआ है। देन बकेट 2 वो लोग बोल रहे हैं कि दैट इज़ जस्ट 1.12% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो, मतलब बकेट 2 में ज़्यादा नहीं है। देन उनका GNPA जो ग्रॉस NPA लोन्स है दैट एज ऑफ मार्च दैट इज़ 4.77%, और या दैट इज़ 4.77% ऑफ द टोटल जो भी पोर्टफोलियो है उसका है, ठीक है। देन दे ऑल्सो टोल्ड कि उनका क्रेडिट कॉस्ट भी रिड्यूस हुआ है, मतलब द करेंट क्रेडिट कॉस्ट इज 4.3% इन Q4 वर्सेज 4.67 इन Q3 में, ठीक है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर भी उनका क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव हुआ है। सॉरी। अभी सो दीज आर द डिफरेंट नंबर, मतलब दे आर एबल टू, पहला उनका जो सेगमेंट है जहाँ वो लोग टारगेट कर रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे लेंडर्स नहीं है, ठीक है। पहली बात ये हो गई। दूसरा बात ये हो गया कि उनका जो लोन बुक का ग्रोथ है वो भी अच्छा हो रहा है। तीसरा है कि वो लोग जहाँ लोन दे रहे हैं वहाँ से कलेक्ट भी कर पा रहे हैं। सो ये जो तीनों चीज़ें हैं, मतलब MSME मतलब NBFCs के लिए क्या चाहिए कि वो लोन दे पाएँ,
ठीक है, और वो कलेक्ट भी अच्छे से कर पाए। सो ये सारे नंबर्स अभी के हिसाब से तो अच्छे हैं, ठीक है। अभी हम लोग उनके प्रोडक्ट मिक्स की बात करते हैं, मतलब क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो वन इज दे हैव दिस मॉर्गेज लोन, देन द सिक्योर्ड हाइपोथेटिकेशन लोन, एंड अनदर इज अनसिक्योर्ड हाइपोथेटिकेशन लोन, ठीक है। सो मॉर्गेज लोन इज 23% ऑफ देयर टोटल पोर्टफोलियो, अनसिक्योर्ड हाइपोथेटिकेशन लोन इज 40%, और सिक्योर्ड हाइपोथेटिकेशन लोन इज 40% एंड अनसिक्योर्ड वन इज 37% है उनके टोटल जो लोन पोर्टफोलियो है उसका, ठीक है। देन व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ कि दे आर यूजिंग AI टू एनालाइज द बिजनेस परफॉर्मेंस। सो व्हाट इट मीन कि लेट्स से देयर AI मॉडल्स एंड व्हाट एवर दे हैव, सो दैट इज ट्रेंड इन लाइक दैट कि वो लोग अगर शॉप का फोटो और बिजनेस का फोटो ऑल दोस थिंग्स अगर वो सेंड करते हैं उस मॉडल को देते हैं, सो दे दैट एबल टू प्रेडिक्ट किसका रेवेन्यू वगैरह क्या आएगा एंड ऑल दोस थिंग्स। सो उसके कारण क्या हो रहा है कि दे आर गेटिंग द कॉन्फिडेंस अराउंड द क्रेडिट, मतलब इस बिजनेस को कितना पैसा देना चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स, दे आर गेटिंग कॉन्फिडेंस अराउंड दैट वन। सो दिस दे आर यूजिंग AI टू जज अराउंड ऑल दिस पैरामीटर्स, ठीक है। नाउ फॉर FY27 के लिए व्हाट दे टोल्ड कि पहला हमारा जो बोरिंग कॉस्ट दैट विल बी रिड्यूस बाय 27 to 35 BPS हम लोग रिड्यूस करेंगे, ठीक है। एंड व्हाट दे आर टेलिंग कि वी दे एक्सपेक्ट बेटर कॉर्पोरेट रेटिंग, मतलब जब पहला रेटिंग जब उन्होंने किया था आई थिंक दैट रेटिंग वाज राइट नाउ A। सो उस समय उनका मतलब साइज भी छोटा था। अब नाउ अगेन दे आर गोइंग इन दिस रेटिंग प्रोसेस, सो दे आर सेइंग कि प्रॉब्ली विल गेट द बेटर रेटिंग। और उसके कारण क्या होगा कि अगर रेटिंग अच्छी है कंपनी की तो उसका कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हो जाता है, ठीक है। सो ऑन दैट बेसिस दे आर सेइंग पहला चीज़ कि हम लोग 25 से 30 BPS कम होने के चांसेस हैं। और सेकेंड थिंग व्हाट दे आर डूइंग कि दे आर रिप्लेसिंग द हाई कॉस्ट बोरोइंग विद द लो कॉस्ट, अगेन ऑल बिकॉज ऑफ दिस रेटिंग थिंग। देन कपल ऑफ गाइडेंस दे हैव गिवन। सो अगर गाइडेंस हम लोग अच्छे से डिटेल से बात करते हैं, सो उनका जो AUM का गाइडेंस, AUM ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। सो FY26 में उनका AUM ग्रोथ वाज 27.3% था। FY27 का गाइडेंस इज 25 से 30% का है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का FY26 का नंबर 14.6% है एंड FY27 दे आर गाइडिंग 14.25 to 14.75%, ठीक है। ओपेक्स मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट का करेंट FY26 इज 9.6% एंड FY27 दे आर सेइंग कि विल बी मेंटेनिंग इट बिटवीन 8.25 से 8.75% के आसपास, ठीक है। देन क्रेडिट कॉस्ट इज अगेन FY26 में क्रेडिट कॉस्ट इज 4.8% एंड FY27 में दे आर सेइंग कि विल बी इट मेंटेनिंग इट बिटवीन 3.5% से 4% के बीच में, ठीक है। एंड return on total asset is 2.8% right now in FY26 and for FY27 the guided range is 4% to 4.5%. Now this is just for FY27, उनका 3-year vision भी है, मतलब 3 साल में हम लोग क्या करने वाले वो सारा कुछ। So what they are saying कि will be maintaining the asset quality, मतलब credit cost will be between 3.25 से 3.75% in 3 to 5 years का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ROE बिटवीन 4 से 4.5% एंड ROE बिटवीन 7 से 20% के बीच में। ग्रोथ टारगेट अगेन दे आर सेइंग कि 28% से 33% AUM का कैगर का टारगेट कर रहे हैं हम लोग। देन दे आर टारगेटिंग ऑल्सो दिस ओपेक्स ऑपरेशन इफिशियंसी के लिए। सो ओपेक्स बिटवीन 7 से 7.5% यूजिंग ऑल दीज ऑटोमेशंस एंड दिस ब्रांच मैचुरेशन थिंग्स, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट नंबर्स जो उनके मतलब आगे के विजन है। देन वी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट कि उनका अभी जो करंट 27 का विजन क्या है, 27 का गाइडेंस क्या है, प्लस बिजनेस के जो अभी के नंबर्स आए हैं वो सारे काफ़ी अच्छे हैं, मतलब सारे जो पैरामीटर्स के डायरेक्शंस काफ़ी अच्छे हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आई फाइनेंशियल लिमिटेड के बारे में। लेट मी नो अगर आपको इस बिजनेस के बारे में कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ डाउट है और कुछ डिस्कस करना है तो आप कमेंट में ऐड करो एंड विल बी टॉकिंग अबाउट दिस बिजनेस। थैंक यू।